पंचाक्षरमिदं पुण्यम या पठेत् शिव सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है और श्रावण मास में हमें भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्ति के लिए ये सर्वोपरि पूरे साल के अंदर एक श्रावण का मास सर्वोपरि कल्याणकारी और भगवान शिव के सानिध्य पहुंचने के लिए उपयुक्त समय माना जाता है। ऐसे ही उपयुक्त समय में भगवान भोलेनाथ की हमें विशेष उपासना करनी चाहिए, विशेष प्रार्थना करनी चाहिए। और जब हम भगवान भोलेनाथ की उपासना करते हैं तो भगवान भोलेनाथ हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं। देवताओं की श्रेणी में सबसे सहजता से भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता होती है। भस्मासुर जैसे महादैत्य ने भगवान भोलेनाथ से भस्म होने का वरदान मांगा और भगवान भोलेनाथ को ही वो अपने एक्सपेरिमेंट का प्रयोग का एक साधन बना दिया। यानी कि भगवान भोलेनाथ आपकी योग्यता, आपकी एबिलिटी को नहीं देखते हैं, आपके भावनाओं को देखते हैं, आपके प्रयासों को देखते हैं। यदि आप सही तरीके से प्रयास करें तो भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है और जीवन के सभी प्रकार के अरिष्ट कष्टों का निवारण हो जाता है। भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद सामग्री अर्पित करनी चाहिए। सफ़ेद पुष्पों से भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है और रुद्राभिषेक का एक विधि विधान होता है जो विशेष तरह से हमारे सप्त जन्म कृतम पापम यानी 7 जन्मों के बंधन से हमें मुक्त करते हैं, 7 जन्मों के पापों को हमारे जीवन से नष्ट कर देते हैं और हमारा जीवन अलौकिक ब्रह्म वर्चस्व से सुसज्जित हो जाता है और ताकतवर बन जाता है। तो भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक आपको करना चाहिए। 16 प्रकार से भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है। सबसे पहले मंदिर में बैठें, ध्यान करें, फिर अक्षत पुष्प लेकर के हाथ में भगवान भोलेनाथ का आवाहन करें। भगवान भोलेनाथ को बैठने के लिए पुष्प रूपी आसन समर्पित करें। भगवान भोलेनाथ की पैरों को धोएं, हाथों को धोएं, मुख को धोएं उनके, और फिर उन्हें संपूर्ण स्नान करवाएं। संपूर्ण स्नान के बाद पंचामृत से स्नान करानी चाहिए। उसके बाद भगवान भोलेनाथ को वस्त्र पहनाएं। सफ़ेद वस्त्र यदि पहनाया जाए तो बहुत कल्याणकारी होता है। और चंदन लगाएं, त्रिपुंड, भगवान भोलेनाथ को त्रिपुंड चंदन लगाया जाता है। चंदन लगाएं, बिल्व पत्र, दूर्वा, भांग, धतूर, मदार, इन सभी चीज़ों को, सभी के पुष्पों से भगवान भोलेनाथ को सुसज्जित करें, सजा के रख दें, यज्ञोपवीत समर्पित करें। इसके बाद भगवान भोलेनाथ को भस्म लगाएं, रोली लगाएं, अक्षत चढ़ाएं और धूप दीप के माध्यम से भगवान भोलेनाथ की विशेष प्रार्थना करें। भगवान भोलेनाथ को धूप दीप समर्पित करें। फिर इसके बाद नैवेद्य का भोग लगाएं और नैवेद्य के भोग लगाने के बाद भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए विशेष अर्घ्य अर्पित करें। उसमें चावल, गंध, रोली और पुष्प एक जल के पात्र में डालें और उसे मिश्रित करें और मिश्रित करने के बाद भगवान भोलेनाथ को विशेष अर्घ्य समर्पित करें और विशेष अर्घ्य के बाद विधिवत भगवान भोलेनाथ की शिव मानस पूजन स्तोत्र के माध्यम से प्रार्थना करें। और प्रार्थना के उपरांत अपनी जो भी अभीष्ट कामनाएं हैं उनको भगवान भोलेनाथ से शेयर करें, आंख बंद करके ध्यान करते हुए। और जब इस विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की आप उपासना करते हैं तो इससे आपके सभी मनोरथ आपके पूरे हो जाते हैं। इस श्रावण मास में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, भगवान भोलेनाथ के महामृत्युंजय का मंत्र करें। बिना व्याहृति वाला मंत्र का जप करने का एक विशेष कल्याणकारी रिजल्ट हमारे जीवन में प्राप्त होता है। इस श्रावण मास में इस विधि विधान से अपने जीवन को आप विशेष कल्याण, विशेष मनोकामना की पूर्णता की प्राप्ति कर पाएँ, इसीलिए हम आपको आपके जीवन में इस सहज उपाय को आपको हमने बताया है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में हो, ऐसी ढेर सारी शुभकामना। और इस श्रावण मास में आपके सभी मनोरथ आपके पूरे हों। बहुत बहुत श्रावण मास की हमारे तरफ से तथा दिव्य रत्न संस्थान की तरफ से
बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। नमस्कार, धन्यवाद।